देखें, कल तक हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब एक इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर के लेवल पे एक प्रोड्यूसर के लेवल पे कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नंबर थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो सबसे पहले वाली सेंट्रल प्रॉब्लम है जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अकॉर्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम हिंदी में कन्वर्ट करें तो क्या प्रोडक्शन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स हम प्रोडक्शन करें तो किस गुड का प्रोडक्शन करें, किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करें। एक इकोनॉमी में दो तरह के गुड हैं, नंबर वन इज कंज्यूमर गुड, नंबर सेकंड इज कैपिटल गुड। दो तरह के गुड हैं। एक ऐसा गुड जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, करते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, ब्रेड बटर या फिर जितने एसेंशियल आइटम्स हैं। या फिर दूसरा है कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, जैसे मशीन्स जो कि प्रोड्यूसर्स के मतलब की है, जो प्रोड्यूसर्स के काम की है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए क्वेश्चन मार्क ये है कि हम किस तरह के गुड का प्रोडक्शन करें, वो कंज्यूमर गुड प्रोडक्शन करें या फिर कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। यदि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो प्रोड्यूसर्स किसी भी टाइप के गुड का प्रोडक्शन कर लेते। रिसोर्सेज लिमिटेड है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जितने भी उनके पास पैसा है, कैपिटल या फिर लैंड, ये सभी कांस्टेंट है, लिमिटेड है। तो प्रोड्यूसर के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है कि किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी में करें, हाउ मच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड विच टाइप ऑफ गुड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। कितनी क्वांटिटी में करें और किस गुड का प्रोडक्शन करें। दिस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स विच टाइप ऑफ गुड्स एंड इन विच क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड। किस गुड का प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी में करें, वेदर इट शुड बी कंज्यूमर गुड और इट शुड बी कैपिटल गुड। या कंज्यूमर गुड होना चाहिए या फिर कैपिटल गुड होना चाहिए। कंज्यूमर गुड कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज विच आर कंज्यूम्ड बाय दी कंज्यूमर्स। ऐसे गुड जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर की डेफिनेशन कल ही देख चुके हैं। कंज्यूमर मींस दोज पर्संस हु एक्चुअली कंज्यूम समथिंग। तो कंज्यूमर गुड ऐसे गुड जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं जो एक नॉर्मल आदमी कंज्यूम करता है, नॉर्मल व्यक्ति कंज्यूम करता है, उन्हें कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और कैपिटल गुड ऐसे गुड जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऐसे गुड जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, मशीन्स जो आगे मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद करेगी, जैसे मशीन्स। तो प्रोड्यूसर के सामने नंबर पहली प्रॉब्लम है किस गुड का प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी में करें, कंज्यूमर करें कि कैपिटल करें। कंज्यूमर गुड ऐसे गुड जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कैपिटल गुड ऐसे गुड जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, फॉर एग्जांपल मशीन्स। सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रोड्यूस करूंगा कंज्यूमर गुड, मुझे प्रोड्यूस करने हैं एसेंशियल आइटम्स विच आर मस्ट, विच आर नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर्स। बट द सेकंड प्रॉब्लम इज विच टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। अब प्रोड्यूसर्स किस टाइप की टेक्निक का चुनाव करें। फॉर एग्जांपल एक वो आता है डिस्कवरी पे, फूड फैक्ट्री करके, एक डिस्कवरी चैनल पे फूड फैक्ट्री करके एक प्रोग्राम है। उस फूड फैक्ट्री में क्या दिखाता है ओवरऑल कि प्रोडक्शन मशीन्स के द्वारा कितनी आसानी से हो सकता है। अब दिखाते क्यों है, क्योंकि जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर मशीन्स इजीली अवेलेबल हैं, जहां पर लेबर महंगी है, वहां पर मशीन से प्रोडक्शन जल्दी होता है। या फिर मैं कह सकता हूँ हाउ टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स प्रोड्यूसर किस टाइप की टेक्निक चूज करें। ये टेक्निक लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव, मैं लेबर के द्वारा प्रोडक्शन करवाऊं या फिर कैपिटल मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन करवाऊं। यहाँ पर ये कैपिटल है, कैपिटल। ये इसीलिए क्योंकि यदि इंडिया के लेवल में बात करें, इंडिया के अंदर लेबर सस्ती है,
अमेरिका के अंदर कैपिटल या फिर मशीन सस्ती हैं, वहां पर यदि लेबर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्शन काफी महंगा होगा। तो वापस प्रोड्यूसर के सामने प्रॉब्लम है कि किस तरह की टेक्निक का चुनाव किया जाए, विच टाइप ऑफ टेक्निक मस्ट बी अडॉप्टेड, वेदर इट शुड बी कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स दैट टेक्निक इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लेबर। ऐसी टेक्निक जिसमें लेबर की हेल्प के द्वारा प्रोडक्शन होगा, लेबर इंटेंसिव है। और कैपिटल इंटेंसिव मींस ऐसी टेक्निक जिसमें प्रोडक्शन होगा मशीन्स की हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रोड्यूसर उस तरह की टेक्निक का चुनाव करेगा जो इजीली अवेलेबल है और जो सस्ती है, इजीली अवेलेबल है और रीजनेबल है, ताकि मार्केट प्राइस एक सही निकल के आए, कॉस्ट हमारी कम रहे और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोड्यूसर अर्न कर सके। सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर सेकंड। अब बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर थर्ड की, तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया है किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन होगा। प्रोड्यूसर ने ये भी डिसाइड कर लिया है कितनी क्वांटिटी में होगा। प्रोड्यूसर ये भी डिसाइड कर चुका है किस टेक्निक का चुनाव करेंगे। अब मेन प्रॉब्लम है प्रोडक्शन करें तो करेंगे किसके लिए प्रोडक्शन करें? जो मैंने कल डिस्कस किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि एक बिजनेस में चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर वन इज लैंड, नंबर सेकंड इज लेबर, नंबर थर्ड इज कैपिटल एंड नंबर फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर्स ने लेबर हायर की है, उस लेबर को पेमेंट करने के लिए प्रोडक्शन करें। प्रोड्यूसर्स ने जो लोन ले रखा है बैंक से, उस लोन को पेड ऑफ करने के लिए, उस लोन को पेड ऑफ करने के लिए प्रोडक्शन किया जाए। प्रोड्यूसर्स ने जो एंटरप्रेन्योर या फिर मैनेजर हायर कर रखे हैं, उन मैनेजर्स को पेमेंट करने के लिए प्रोडक्शन करें। फॉर whom to produce, central problem states goods must be produced on the basis of two functions। दो फंक्शन के बेसिस पर प्रोडक्शन होगा। पहला फंक्शन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट को मेड करने के लिए, कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स ने एम्प्लॉय करे हैं बिजनेस में, उन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करें प्रोड्यूसर्स, उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा बेसिस है कि प्रोडक्शन किया जाए ताकि जितने भी लोग समाज के अंदर रह रहे हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी की डिमांड फुलफिल हो सके। प्रोड्यूसर्स केवल प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब वो कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। बिजनेस का प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकेंडरी मोटिव है सोशल वेलफेयर। दैट्स व्हाई द फर्स्ट मोटिव शुड बी ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। आगे बात करें, देर आर फोर टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर वन इज लैंड, नंबर सेकंड इज लेबर, नंबर थर्ड इज कैपिटल, नंबर फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। जैसे रेंट, रेंट हम पेड करेंगे जो हमने जमीन किराए पर ले रखी है, फैक्ट्री किराए पर ले रखी है। लेबर जो हमने एम्प्लॉयड की है उसे पेड करेंगे वेजेस। जो भी हमने लोन दे रखा है उस लोन पे इंटरेस्ट पेड करेंगे। और यदि एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए। तो इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट को करने के लिए प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करना चाहिए। दूसरा बेसिस कि एक सोसाइटी में दो तरह के पीपल एग्जिस्ट करते हैं। नंबर वन इज रिच, नंबर सेकंड इज पुअर। ऐसे लोग जिनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जो हाई वैल्यू के गुड्स कंज्यूम करते हैं, और ऐसे लोग जो केवल एसेंशियल आइटम परचेज करते हैं, पुअर पीपल। ऐसे लोग जो केवल एसेंशियल आइटम परचेज करते हैं। एक मिनट। हम्म
तो प्रोड्यूसर्स अपने बिजनेस के प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट को अटेन करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगा रिच पीपल के लिए, और बिजनेस के सेकेंडरी मोटिव को अटेन करने के लिए प्रोड्यूस करेगा पुअर पीपल के लिए। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम कहती है कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे नंबर वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, नंबर सेकंड प्रोडक्शन करे ताकि जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, रिच और पुअर पीपल, उन सभी की एक्सपेक्टेशन प्लस डिमांड मीट आउट हो सके। ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है। नंबर वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, number second is how to produce, and number third is for whom to produce. What to produce central problem states which type of good and in which quantity good must be produced, whether it should be consumer good or capital good, किस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी में करें, कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन हो या फिर कैपिटल गुड का। अल्टीमेट का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोड्यूसर्स उस टाइप के गुड का प्रोडक्शन करें जिसके लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इजीली हो सकती है या फिर ज्यादा है। कितनी क्वांटिटी में करें, जितनी प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में ये डिमांड मीट आउट हो सकती है उतनी क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स विच टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड, वेदर इट शुड बी लेबर इंटेंसिव और इट शुड बी कैपिटल इंटेंसिव, किस टाइप की टेक्निक का चुनाव हो, टेक्निक लेबर इंटेंसिव रहे या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहां पर प्रोडक्शन होगा लेबर के अकॉर्डिंग, कैपिटल इंटेंसिव एक ऐसी टेक्निक जहां पर प्रोडक्शन होगा मशीन्स के अकॉर्डिंग। अल्टीमेट सॉल्यूशन, जो टेक्निक इजीली अवेलेबल हो और जो टेक्निक सस्ती हो उससे प्रोडक्शन किया जाए। नंबर थर्ड इज फॉर whom to produce, ऐसी सेंट्रल प्रॉब्लम जिसके अंदर प्रॉब्लम डिस्कस होगी कि क्यों प्रोडक्शन करें, किसके लिए प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन करें ताकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट हो पाए, प्रोडक्शन करें ताकि जो बिजनेस का प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट और सेकेंडरी मोटिव है सोशल वेलफेयर वो अटेन हो सके। ये थी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आगे चलें, अब बात करें इकोनॉमिक्स के टाइप की। इकोनॉमिक्स के टाइप की, इकोनॉमिक्स दो टाइप की है, या फिर मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक के दो कंपोनेंट हैं, नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की स्पेलिंग MICRO और मैक्रो की स्पेलिंग MACRO, केवल डिफरेंस है आई और ए का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हम आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, या फिर कह सकता हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी होगी वो भी एक छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। बड़े लेवल में मुझे स्टडी नहीं करनी है, मुझे स्टडी करनी है केवल एक इंडिविजुअल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, आज एक कस्टमर की डिमांड कितनी है, या फिर एक प्रोडक्ट, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट में हम कौन कौन से चेंज करें ताकि इसकी डिमांड इंक्रीज हो सके। एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक प्रोडक्ट की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, या तो एक कस्टमर के लेवल पे, प्रोड्यूसर के लेवल पे, एक ग्रुप ऑफ द कस्टमर के लेवल पे, या फिर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं एक छोटे लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, ये सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एक बड़े लेवल पे। जैसे आज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मैक्रो के बेसिस पर बड़े लेवल पे। एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि एक कंपनी की वैल्यू गिर रही है, कंपनी की शेयर की वैल्यू गिर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक पा रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मींस स्मॉल, मैक्रो मींस लार्ज या फिर एग्रीगेट। स्पेलिंग MICRO और मैक्रो की MACRO। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल एंड ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। माइक्रो के अंदर डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्रीगेट लेवल पे।
अब बात करें माइक्रो और मैक्रो के बीच के डिफरेंसेस, कि माइक्रो और मैक्रो में कौन कौन से डिफरेंसेस होंगे। अब बात करें माइक्रो और मैक्रो के बीच के डिफरेंसेस, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस कौन कौन से। डिफरेंस नंबर 1, जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसके अंदर जितनी भी मैं प्रॉब्लम स्टडी करता हूँ वो एक इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ। ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर डिस्कस्ड और स्टडीड एट एन इंडिविजुअल लेवल, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं प्रॉब्लम स्टडी करता हूं तो एग्रीगेट लेवल पे। ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड एट एन एग्रीगेट लेवल और ब्रॉड लेवल। या फिर मैं कह सकता हूं ये नैरो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब हम बात कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे, तो वेरिएबल मीन्स कितनी क्वांटिटी के फॉर्म में। वेरिएबल मतलब होता है क्वांटिटी। दो तरह के आइटम्स होते हैं, नंबर 1 इज वेरिएबल, नंबर 2 इज एट्रीब्यूट। वेरिएबल मतलब क्वांटिटी, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी। तो इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल आएंगे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कस्टमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई। कस्टमर की डिमांड कितनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई कितनी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। जबकि मैक्रो के अंदर बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड, पूरे कंट्री की टोटल डिमांड कितनी होगी क्वांटिटी के फॉर्म में, पूरे कंट्री में टोटल सप्लाई कितनी होगी क्वांटिटी के फॉर्म में। वो बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक वेरिएबल सेकंड। नंबर 3 है इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब, इकोनॉमिक एजेंट मींस जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो किसके काम की है, हु आर द अल्टीमेट यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन अटेन्ड फ्रॉम आइदर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स और फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूजर है वो है इंडिविजुअल, इट मे बी कस्टमर, मे बी प्रोड्यूसर, बट इट मस्ट बी इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल होना चाहिए, अकेला व्यक्ति होना चाहिए, वही है माइक्रो के यूजर, जिनका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंज्यूमर सोचता है कि मुझे कम दाम में ज्यादा गुड्स परचेज कर लूं, प्रोड्यूसर सोचता है खर्चा करूं कम, कॉस्ट मेरी कम आए गुड की और महंगा बिके। तो जो यूजर है, एजेंट है, वो माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कस्टमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स। जबकि मैक्रो के जो यूजर हैं वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे यूजर्स एक कंट्री के अंदर सोशल वेलफेयर रहना चाहिए उस पर फोकस करते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है क्या कोई बैंक कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रही है, क्या सभी बैंक्स के जो खाते हैं अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, क्या सभी बैंक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं, या कहीं कंट्री के अंदर ऐसा तो नहीं इन्फ्लेशन महंगाई आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं मंदी आ गई है। जैसे आज ही आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, आरबीआई ने आज ही रेपो रेट कम की है। रेपो रेट कम क्यों की है, क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि आने वाले टाइम में, पहला बात करें रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट का मतलब है जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक, जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है वो आरबीआई से लोन लेती है। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है आरबीआई से लोन लेती है। कमर्शियल बैंक कौन सी होती है, जितने भी बैंक्स जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग मतलब पब्लिक के साथ लेन देन, जैसे धौलपुर के जितने भी बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो जितने भी बैंक पब्लिक से लेन देन करते हैं वो कमर्शियल बैंक है। और जितने भी बैंक, और जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर उन सभी पर कंट्रोल रहेगा वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस कर दी है। रेपो रेट रिड्यूस इसीलिए कर दी है ताकि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ज्यादा ले और जनता में लोन ज्यादा दे, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन जारी रखें। सिंपल भाषा में, आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है,
बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पैसा लेना है तो या तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या फिर पैसा नहीं है आप जितने आपके हिसाब से, या तो इंटरेस्ट रेट आज मार्केट में ज्यादा चल रही है। लेकिन आरबीआई कह रही है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है सबको पैसा दिया जाए। यदि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मार्केट के अंदर तो एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगी, कमर्शियल बैंक आगे जनता में पैसा देगी, ताकि अल्टीमेट जनता की डिमांड, जनता पैसा रिसीव करेगी तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी। जिनके समझ में ये आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया बाकी और समझेंगे जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब। आगे बात करें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो किस हद तक काम की है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो केवल एक इंडिविजुअल कस्टमर या फिर ग्रुप ऑफ द कस्टमर के लिए, या फिर इंडिविजुअल सप्लायर, या फिर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए। जबकि मैक्रो के अंदर एक कंप्लीट इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है वो इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है मैक्रो वाली काफी यूज की है, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इंफॉर्मेशन बहुत हद तक यूज ज्यादा ज्यादा यूज की है, जबकि माइक्रो के अंदर उतना ज्यादा यूज नहीं है। नेक्स्ट बात करें अजम्पशंस कि कौन कौन सी अजम्पशंस है। माइक्रो के अंदर हम कौन कौन सी अजम्पशंस पढ़ेंगे और मैक्रो के अंदर कौन कौन सी अजम्पशंस पढ़ेंगे। अजम्पशंस में कह सकता हूं माइक्रो के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, नहीं नहीं नहीं, जब भी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड माइक्रो के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सी बात है, आज मार्केट में कस्टमर सामान ज्यादा कब खरीदेंगे। कस्टमर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कब करेंगे, जब उन्हें सस्ता मिले। जब उन्हें सस्ता मिलेगा तब खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स मोर क्वांटिटी विल बी परचेज्ड एट लोअर प्राइसेस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कस्टमर डिमांड इंक्रीज तब करेगा जब प्राइस बढ़ेगी। तो यहां पर इस लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस रहेंगी। अजम्पशंस कौन कौन सी होंगी? कस्टमर की इनकम कांस्टेंट है, दूसरे गुड की प्राइस कांस्टेंट है। ये टॉपिक समझ में आएगा जब हम लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। अभी तक तो केवल बात याद ये रखेंगे कि माइक्रो के अंदर हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, उसकी कुछ दो चार अजम्पशंस हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, दूसरे गुड की इनकम कांस्टेंट रहेगी, एटसेट्रा। मैक्रो के अंदर भी हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी कुछ अजम्पशंस हैं। वहां की अजम्पशंस है फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशंस की। वो अजम्पशन कहती है कि एक कंज्यूमर या फिर आज मैं यदि 100 रुपए कमाता हूं तो पूरे 100 रुपए खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ पार्ट सेव करूंगा फ्यूचर के लिए। तो माइक्रो की अजम्पशंस अलग है और मैक्रो की अजम्पशंस अलग है। नंबर नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम। माइक्रो के अंदर अभी मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी। माइक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी में करें, प्रोडक्शन कैसे करें। जबकि मैक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम आएगी पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल पूरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, पूरे कंट्री में रोजगार दर कितनी है, या फिर पूरे कंट्री में बेरोजगारी की प्रतिशत कितनी है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम माइक्रो की अलग, मैक्रो की अलग। मेथड ऑफ स्टडी, यहाँ पर जो भी हम मेथड्स पढ़ेंगे उन्हें बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसके अंदर पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है बैलेंस। आज मैं मार्केट में परचेज कब करूंगा, जब मुझे प्राइस लगेगी रीजनेबल, मतलब जब मुझे प्राइस लगेगी बैलेंस्ड, तब मैं परचेज करूंगा। प्रोड्यूसर्स मार्केट में कब बेचेंगे माल, जब प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि आज प्राइस बैलेंस्ड है, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा। तो इन सभी इक्विलिब्रियम को बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जबकि इसके अंदर पढ़ते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कि एक इकोनॉमी बैलेंस में कब होगी, जब ना इकोनॉमी के अंदर महंगाई हो ना इकोनॉमी के अंदर मंदी हो, तब इकोनॉमी बैलेंस में होगी। और नंबर लास्ट स्कोप।
माइक्रो का स्कोप नैरो है और मैक्रो का स्कोप ब्रॉड है। माइक्रो का स्कोप नैरो है और मैक्रो का स्कोप ब्रॉड है। ये मेरे डिफरेंसेस थे। नंबर 1, बेसिस ऑफ द स्टडी। इसके अंदर स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, इसमें स्टडी करेंगे एग्रीगेट लेवल पे। इकोनॉमिक वेरिएबल क्या रहेंगे? डिमांड इंडिविजुअल कस्टमर की या फिर ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स की। इसके अंदर वेरिएबल मतलब क्वांटिटी, कितने फॉर्म में क्वांटिटी की स्टडी करेंगे। इसमें एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करेंगे, कलेक्टिव डिमांड पूरे इकोनॉमी के अंदर की। एजेंट, यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा, जो हमेशा प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करेंगे। जबकि मैक्रो के अंदर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आरबीआई बैंक्स पे कंट्रोल करती है। सेबी जितने भी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनके शेयर्स जनता में खरीदे और बेचे जाते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करती है। और ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी टेलीकॉम गाइडलाइंस हैं कि आपकी कंपनी का कितना पैक, कितने रुपए का पैक रहना चाहिए, जो भी हम बैलेंस वगैरह करवाते हैं वो, कि कितने रुपए, 10 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, या फिर किस किस एरिया में हम नेटवर्किंग सर्विसेज अवेल करा सकते हैं, वो सारे बताएंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हम स्टडी करने वाले हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गेन होगी, लिमिटेड डिग्री की है, लिमिटेड एरिया कवर करेगी, जबकि मैक्रो के अंदर बड़ा एरिया कवर करेगी। अजम्पशंस, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस है, केवल अभी लॉ ऑफ डिमांड याद रखें। और जबकि यहाँ पर अजम्पशंस रहेंगी फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन की, कि एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करेगा एक बार में। कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम रहेंगी? सेंट्रल प्रॉब्लम माइक्रो के अंदर, माइक्रो की सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। कस्टमर किस गुड का प्रोडक्शन करे, कितनी क्वांटिटी में करे, प्रोडक्शन किस टेक्निक के अकॉर्डिंग हो, और प्रोडक्शन करे तो किसके लिए करे। जबकि मैक्रो की जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है वो रिड्यूस कैसे करें, या फिर इकोनॉमी बैलेंस कैसे हो, इन्फ्लेशन, महंगाई दूर कैसे हो, और डिफ्लेशन दूर कैसे हो। मेथड ऑफ स्टडी यहाँ पर पार्शियल है और मैक्रो में जनरल। स्कोप माइक्रो का नैरो और मैक्रो का ब्रॉड। ये अपना ओवरऑल आज का लेक्चर।